हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कका में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सहायक शिक्षक का जो पांचवा चरण का काउंसलिंग है, ठीक है, उसका सूची जो जारी किया गया है, उस सूची में कितने लोगों का नाम दिया गया है। साथ ही साथ कुछ लोगों का नाम नहीं दिख रहा है, कुछ संख्या हमको लगभग कुछ कम नज़र आ रहा है, उस संख्या कम क्यों है। इसके साथ साथ कितना रैंक तक गया है, ठीक है, रैंक को भी हम लोग यहाँ पे देखें कितने रैंक तक गया है, कितने नंबर तक गया है। वो सब चीज़ के लिए एक वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो भी आपके मन में डाउट वगैरह है उस डाउट को नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले ये नोटिस आपने पढ़ लिया होगा कि पाँचवा चरण का जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। टोटल जो अभ्यर्थी का संख्या दिया गया है हमारे पास वो है 2613 अभ्यर्थी। अब हमारे पास जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा, टोटल जो बीएड सहायक शिक्षक थे 2855 थी उनकी संख्या, ठीक है। अभी जो दिया गया है 2613, जब माइनस यहाँ पे कर दोगे तो 242 जो है उन लोगों का नाम यहाँ पे और आना था, जो कि वो नाम हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो 242 कैंडिडेट की हम की बात कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग रैंक को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीचे से। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका यू आर का फर्स्ट जो दिया है नाम, यहाँ पे 2314 रैंक है। यू आर ओ श्रेणी यानी कि मुक्त है। तो यू आर कहाँ तक गया है, तो टोटल जो यू आर है, यू आर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये आपका गया हुआ है 6661 रैंक तक का, यहाँ पे गया है टोटल, ठीक है। अब इसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं, यहाँ नंबर 6661 में, तो इसमें नंबर आ रहा है 68.9 समथिंग नंबर आ रहा है। 68.9 नंबर तक का यहाँ पे यू आर गया है, जिस हिसाब से लिस्ट बताया गया है। वहीं यदि हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों ये जो रैंक स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे ओबीसी में है 9193 तक। ये आपका ओबीसी यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। ओबीसी मुक्त, मुक्त और महिला दोनों है इसमें, ठीक है। जो नंबर है ओबीसी में, तो वो नंबर आपका है 65.4 समथिंग तक यहाँ पे भी गया हुआ है। इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि टोटल जो सीट हमारे पास वो कितना था, ठीक है। एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में मुक्त और महिला दोनों को मिलाकर यहाँ पे आपका रैंक गया है 10,990, जो कि पहले रैंक गया हुआ था 2023 में, और जब निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग जो सबमिट किया गया था उसमें भी लगभग इतना ही था, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है एससी का, ये नंबर है आपका 63 समथिंग है, 0.45 ये नंबर तक जाया है, ठीक है। एसटी का देख लेते हैं। तो एसटी का जो रैंक इसमें लास्ट आप देखें 72,852 रैंक है इनका, ठीक है। और लास्ट में यदि देखा जाए एसटी का कितना मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो मार्क्स के लिए यहाँ पे 37.2 समथिंग इसका मार्क्स बन रहा है एसटी में। अब इतने सारे लोगों में सवाल ये है कि कितना एससी है हमारे पास इसमें, है ना, कितना एसटी है और कितना ओबीसी है, ठीक है। टोटल जो संख्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यू आर कितने सेलेक्टेड हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग ओबीसी की संख्या कितनी है ना। इसके साथ साथ देखेंगे एससी कितना है, और लास्ट में देखते हैं एसटी कितना है, ठीक। तो यहाँ पे यू आर टोटल जो यू आर में आ रहा है वो 741, ठीक है। ओबीसी जो हमारे पास आ रहा है इसमें ये है 468 के अराउंड, 468। हो सकता है मेरे को काउंट करने या देखने में कुछ कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है एक दो का, है ना। तो उसको आप लोग अगर करेक्ट नहीं हो पाएगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। एससी का दोस्तों इसमें है 126, टोटल संख्या देख रहे हैं कितने लोग को सेलेक्ट किया गया है। एसटी में है दोस्तों 1224 के अराउंड है ना। हाँ, 1224 है टोटल आपके एसटी में, 1200। टोटल को यदि आप सम करोगे एससी एसटी ओबीसी को, तो ये आ रहा है सभी को सम करने के बाद 2,500, ठीक है, 59 आ रहा है, ठीक। अब हमारे पास लिस्ट कितने का है, 2613 का लिस्ट है। अभी इसमें कितना बच जा रहा है आपका, तो माइनस जैसे आप करोगे तो 54 बच रहे हैं। तो ये 54 किस चीज़ के हैं, तो 54 जो लोगों का नाम है वो पे पीएच वाले हैं, जैसे पीएच एच आई है ना, और अलग अलग कैटेगरी वाइज पीएच है। तो कितने पीएच को सेलेक्ट किया गया है और क्या है इसको भी एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो देखो, जहाँ तक पीएच की बात है, जो 54 मैं पीएच बता रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे बताया, देख कर काउंट करके, जो सिंपल आप भी इसमें देख सकते हो। तो इसमें यू आर में आप निकाल सकते हो यू आर में कितना पीएच है। उसके बाद कट ऑफ और नीचे गिरेगा, थोड़ा बहुत गिर सकता है। गिरने का कारण क्या है दोस्तों, देखो गिरने का कारण सिंपल ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनका डीएड जो डिग्री है इस पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ इशू हो सकता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का। किसी किसी का जो टेट है, टेट एग्ज़ाम किसी का क्लियर नहीं होगा या समथिंग, उसमें ये इशू हो सकता है। तो ये मुख्य मुख्य 3 जो बातें हैं यही हैं जो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपात्र होंगे, काउंसलिंग होगा तो उसमें भी क्या है, पात्र अपात्र उसमें देखा जाएगा ना भाई, पात्र अपात्र जब चयन सूची फाइनलाइज होगा तो पात्र अपात्र होने के जो चांसेस है वो 3 मुख्य चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको अभी बताया हूँ, ठीक है। एक टेट सर्टिफिकेट वाला बताया हूँ, ठीक है, एक वाला आपका जाति वाला हो सकता है, एक मार्कशीट का कुछ इशू है ना, ये वाला आपका हो सकता है। क्योंकि इसके बाद और एक आध काउंसलिंग अगर बढ़ाया जाए, कुछ पोस्ट और बचा है, जैसे कि आपको पहले पता था कि 900 के अराउंड 984 पोस्ट के आसपास पहले खाली है ना बच गया था, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है इसको भी क्या इसमें शामिल किया जा रहा है। तो और कुछ कुछ यहाँ से हट भी जाएंगे। हटने का मतलब ये है कि जैसे कुछ अपात्र हो गए, ठीक है, तो अपात्र यदि हो गए उसमें तो करके थोड़ा सा एक लिस्ट और आने की संभावना, इसके आगे कुछ कट ऑफ नीचे गिर सकता है। कितना कट ऑफ गिरेगा, क्या होगा, इसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और इसको लेकर कुछ आपके मन में डाउट है या कोई भी चीज़ है, या फिर ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ भी आपको वीडियो चाहिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस से संबंधित कुछ भी, तो वीडियो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो दोबारा यहाँ पे लगा दूंगा या एक प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ताकि पहले भी मैंने इसके संबंध में वीडियो बनाया हुआ है। बहुत दिन बाद वीडियो में आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सब लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए जो साथी हैं डीएड वाले, उनको बहुत बहुत बधाई।